हेलो, गुड मॉर्निंग। बात करूंगी मैं सपना पर। मैंने रात बता दिया था। कुछ लोग बोलने से नहीं चूक रहे, कंट्रोवर्सी करने के चक्कर में है कि कंट्रोवर्सी हो जाए तो अच्छा है, हमें पॉइंट मिलेंगे। लेकिन वो कंट्रोवर्सी करने नहीं गई थी, वो बच्चों को मिलाने गई थी और बच्चों को वो चीज़ें सब दिखाने गई थी कि देखो तुम्हारे पापा ने तुम लोगों के लिए क्या किया, क्या है तुम्हारे पापा के क्या क्या सपने थे तुम्हारे लिए, क्या क्या चाहते थे तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए और कितना प्यार करते थे तुम्हें। और चलो वो भी दिखाने गई। दूसरी कि दादा दादी जो हैं, अब है 5 साल है 10 साल है। एक होता है इंसान जवान होता है, सोचते हैं कि अरे मिल ही जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन नहीं। और इंसान जब खुश होता है ना तो वो अंदर से हर चीज़ के लिए प्रिपेयर होता है। तो इसमें भी लोग कंट्रोवर्सी ढूंढ रहे हैं। कंट्रोवर्सी ये ढूंढ रहे हैं कि बच्ची ने कैसे कहा कि बाबा दादी हमसे, जो भी उसने कुछ कहा था कि अम्मा हमसे प्यार नहीं करती या ये या वो। एक बात बताऊं मैं, जिस टाइम झगड़ा हुआ था और बच्चे जब निकल के गए थे घर से, तो बिल्कुल नेचुरल बात है कि बच्चे पूछते होंगे मम्मी अम्मा बाबा कहाँ हैं या अम्मा बाबा कब आएंगे। आपको याद है कि जब सास और ससुर कागजों पे साइन कराने गए थे, ध्यान है ना, जब ये घर से गई थी उसके कुछ टाइम बाद ही तो इसने, नहीं तो कितना रो रही थी छोटी वाली, जिस टाइम गाड़ी में बैठी थी अम्मा उनके साथ आने के लिए, दोनों बच्चे कितना रो रहे थे। और उसने ये कह के लिया था अम्मा भी आएंगी, थोड़ी देर में आएंगी, यहीं तक जा रही हैं, अम्मा फिर आएंगी, कितना रो रहे थे। और अब आए हैं बच्चे और अब गए हैं तो एक नॉर्मल तरीके से आए और टाटा करते हुए बच्चे चले गए, क्योंकि बच्चे समझ गए कि अब हमें यहाँ नहीं रहना है, अब हमें वहाँ रहना है, हमारा घर वो है। समझे नहीं समझे? तो यही फ़र्क होता है। उस टाइम थी ताज़ी ताज़ी बात बिल्कुल। बच्चे बार बार पूछते होंगे अम्मा कहाँ है, अम्मा कब आएंगी, या जब अम्मा आई थी कागजों पे साइन कराने के लिए, मिलने के लिए, जो भी करने के लिए, तो जब गए वो लोग तो बच्चों ने बार बार पूछा होगा मम्मी आप कह रही थी अम्मा तो आएंगी, अम्मा कहाँ आएंगी, अम्मा क्यों नहीं आएंगी, अम्मा कहाँ चली गई। तो क्या जवाब होगा? उस टाइम गुस्सा था, गुस्सा था। गुस्से में तो आदमी क्या क्या कर लेता है यार, क्या नहीं कर लेता है गुस्से में। तो उस टाइम गुस्सा था। कहा होगा सपना ने कि अम्मा अब नहीं आएंगी, अम्मा हमसे प्यार नहीं करती, अम्मा तुमसे प्यार नहीं करती, अम्मा अब नहीं आएंगी, यही कहा होगा ना, यही कहा जाता है ना। तो अगर उस बच्ची ने ये बात कह दी तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी कर, इधर कर लो, थोड़ी सी लाइट आ रही सामने से आँख में, इसमें कंट्रोवर्सी करने की क्या ज़रूरत है बताइए? इसमें इस बात को लेकर मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है? कॉमन सेंस की बात है। आज बच्चे जब प्यार करते हैं दादा दादी से, वो दूर हो जाते हैं, इधर उधर रहने लगते हैं, तो बच्चे पूछते हैं बार बार कि अम्मा कब आएंगी, अम्मा कहाँ हैं, अम्मा क्यों नहीं आती। 10 सवाल करते होंगे वो उससे। तो उसने सब सवालों का जवाब दे दिया, अम्मा नहीं आएंगी, अम्मा हमसे प्यार नहीं करती, अम्मा हमारे पास नहीं रहेंगी, अम्मा अलग रहती है, जो भी उसने कहा होगा। तो इसमें कंट्रोवर्सी की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उस टाइम गुस्सा था और आज चुप रही, दिमाग से सोचा, गुस्सा शांत हुआ, तो वो सब कुछ किया उसने जो उसे करना चाहिए था। उसने उस चीज़ की भी माफ़ी मांगी जो रिकॉर्डिंग डाली, नहीं डालनी चाहिए थी। हमने भी पूरी वीडियो बनाई थी कि एक जो दुनिया से चला गया उसकी गलत दिखाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तुम्हें कोई भी बात थी उसी टाइम कहनी थी, अब दिखाने से कोई मतलब नहीं था, अब बताने से कोई मतलब नहीं था। ये रिकॉर्डिंग डालना गलत था, है ना। उस चीज़ की उसने माफ़ी मांगी, है ना, पब्लिक से आके माफ़ी मांगी कि हाँ मुझे नहीं डालनी थी। जैसे जैसे दिमाग शांत हुआ, उसका सोचने समझने की शक्ति उसके अंदर आई, तो उसने ये चीज़ कही कही ना, माफ़ी मांगी। दूसरी बात, उसके अंदर ये शक्ति आई सब सोचने समझने की, समझी कि नहीं मुझे बच्चों से मिलाना चाहिए। हमारी लड़ाई में तीसरे फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको फ़ायदा नहीं उठवाना। ठीक है मैं निकल आई घर से, कोई बात नहीं, लेकिन अब मैंने घर भी अलग बना लिया है। ये बात हमने भी कही थी, घर अलग अलग है, अलग अलग ही रहना। मैं ना मायके में रहना, जिस टाइम गई थी मैंने कहा मायके में ही मत रहना, अलग अलग रहना, अलग रहना अपना आराम से। और बच्चों से आना जाना दादा दादी से रखना। दादा दादी आ गए, कभी तुम चली गई, कभी बच्चे मिलने चले गए। बिल्कुल कट न करना सही नहीं है, लेकिन वो शुरू की बात थी और ये बात हमने कह दी थी कि बच्चे मिलेंगे, हर हाल में मिलेंगे बच्चे ज़रूर। अचानक जाना या बताकर नहीं जाना, इस बात को भी कुछ लोग कह रहे हैं जो सो कॉल बहुत फ़ायदा उठा रहे थे। बीज बोए हैं जिन लोगों ने, इतनी गलत गंदगी फैलाई कि बताकर नहीं आई, तो वो बताकर क्या आती, उसका अपना घर है, बताकर आने की ज़रूरत नहीं थी। बात रही कि कुछ खाने पीने का इंतजाम कर देते, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ है बच्चों के पास। और जो खाना था, जो खिलाना था, दादा दादी ने खिला दिया। तुम मत बोलो, उन्हें प्यार चाहिए, हर चीज़ है उनके घर में, हर चीज़ की जरूरत, किसी चीज़ की ऐसी ज़रूरत नहीं है। लाना होगा दादा दादी को ला देंगे, पहली बात। दूसरी बात, बच्चों को प्यार की ज़रूरत होती है, प्यार होना चाहिए। और इधर इन्हें भी मिलना ज़रूरी था, बिना बताए आना कोई बड़ी बात नहीं है। उसका घर था, वो आ गई। अगली बार उसने जैसा सोचा, जैसा समझा, जैसा जो सोचा उसने, क्या सोचा क्यों नहीं बताया, ये वो भली भांति जानती होगी।
इसमें हम क्या कहें। बात रही खाने पीने का इंतजाम कर देते, तो खाने पीने का इंतजाम नहीं किया। तुमने जितना कैप्चर करना था ना, तुमने उनके घर के आगे कैमरा लगा रखा है। ठीक है, लगा रखा है, क्या सोच के लगा रखा है ये तुम भली भांति जानते होंगे। सब कुछ है बच्चों के पास, केवल प्यार प्यार चाहिए था बच्चों का, क्योंकि बाप नहीं है तो बाबा दादी का प्यार मिलना ज़रूरी है। तो वो बच्चों को चाहिए बस, और उनका आशीर्वाद चाहिए। बड़ों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। खाना पीना ये वो तो सब रखा रहता है, घर में इतना कुछ रहता है। अब लोग कह रहे हैं कि अरे वो उसने कहा, वो कंट्रोवर्सी करने आई, उसने ये कहा कि बहुत भूख बहुत तेज़ लग रही है। ये कहने की क्या, अरे लग रही है तो कह दिया ना, सुबह का निकला हुआ इंसान है, 10 बातें कहता है तो एक बात और निकल जाती है, उसे पकड़ने की क्या ज़रूरत है। ये चीज़ पकड़ ले, कोई पॉइंट नहीं मिला इन लोगों को, क्योंकि हजम नहीं हो रही, लूज मोशन हो गए लोगों को। इस बात ये हजम ही नहीं हो रही कि अरे कैसे पहुँच गई वो वहाँ पे। अगर बता के पहुँचती तो हम पूरा जोर लगाते कि वो घर में ना घुस पाए, है ना। अगर वो पहुंच गई तो हजम नहीं हो रही है, उसका घर है भाई, वो पहुंचेगी नहीं, उसके बच्चों का घर है, उसके बाबा दादी हैं, बच्चों के बाबा दादी हैं वहाँ पे, क्यों नहीं पहुंचेगी। भूख लग रही थी तो कह दिया ना, क्या हुआ अचानक पहुंची है, नहीं रखा होगा खाना बना हुआ, नहीं बनाया होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाहर खा लो, वैसे भी घर में होता है इंसान, तब भी कभी बाहर से मंगा लेता है, बाहर से मंगा के खा लेता है, मन नहीं करता बनाने को। मैंने सपना से कहा था ये बात दिल पे मत लेना बिल्कुल भी, कोई बात नहीं, तुम्हारा घर है वो, तुम मेहमानदारी में नहीं गई थी वहाँ पे कि तुम्हें कोई बना के खिलाता। बात पकड़ रहे हैं लोग, किसने कहा कि भूख लग रही है, कंट्रोवर्सी। अरे तो भूख लग रही है तो कह दिया उसने, सिर में दर्द हो रहा है तो कह दिया उसने, थक गई तो कह दिया उसने, कुछ भी बताकर पहुंचती तो शायद ना मिलते वो। लोग लगे हुए हैं कि ना मिल पाए, लेकिन ऐसा नहीं होता, सबसे बड़ा भगवान होता है। सही किया बिल्कुल, सपना ने जो किया सोच समझ कर किया, बिल्कुल सही किया। अब कह रहे हैं फार्म हाउस की वजह से गई, वजह जो है फार्म हाउस जाने की है। हाँ अगर आप कह रहे हो तो क्या बात है इसमें, उसके हस्बैंड ने खरीदा, उसके बच्चों का है, उसके सास ससुर का है। अगर वो फार्म हाउस की वजह से गई तो क्या बुरी बात है, क्या बुरी बात है। कल को मथुरा वाली विला में जाएगी तो क्या बुरी बात है, उसने खरीदा है, उसके सास ससुर है के लिए है, उसके बच्चों के लिए है। तुम कौन गई वो फार्म हाउस के लिए, क्योंकि बच्चों को दिखाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है बच्चों को दिखाना कि ये देखो तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए क्या किया, तुम्हारे भविष्य के लिए पापा क्या सोचते थे, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें कितना प्यार करते थे। ये सब बात बतानी बहुत ज़रूरी होती है। कभी कभी नहीं बताता इंसान, बाद में पछताता है। टाइम के रहते उसने बच्चों को दिखाया, बच्चे घूमे, बच्चों को अच्छा लगा। और भाई जिसका है उसका ही रहेगा, सास ससुर जब तक है सास ससुर का रहेगा, उसके बाद सपना के बच्चों का है, क्योंकि उसके हस्बैंड ने लिया है। भाई क्या परेशानी है? बहुत ही पुराना दुख झलक के आया ना। किसका दुख झलकता है? माँ का झलका, अपने बच्चों की याद आई कि ये मोनू ने लिया, ये सूरज ने लिया, ये उसका सपना था, ये सब था। कहा इधर वाइफ का दर्द झलका, किसी तीसरे का नहीं झलकेगा। वो तो तोड़ के खाएगा, अरे ये तो बहुत अच्छे हैं, अरे देखो कितने छोटे छोटे आम, अरे देखो कितना छोटा सा पेड़ इस पर, वो तो खुश होगा देख के, उसे कुछ दर्द नहीं झलकेगा। दर्द झलकेगा माँ का और बीवी का। बच्चे समझदार होते तो बच्चों का छलकता कि हमारे पापा ऐसे करते थे, पापा हमारे ऐसे करते थे, समझ गए नहीं। तो बीवी माँ का दर्द छलका, उधर बीवी का छलका, सपना का छलका। पुरानी यादें सारी ताज़ा हो गई। थोड़ी सी पुरानी क्लिप भी डाल दी उसने, घुटन सी हो रही, रियली घुटन सी हुई होगी। रियली मैं आज भी बरेली जाती हूँ, शादी में गई मैं जाती हूँ, घुटन सी होती है अंदर से, अजीब सा होता है। सारी रील चलने लगती है हो गया कि ऐसा बैठते थे, ऐसे आए थे हम, ऐसे होते थे सब। अब नई जगह है, वो सही है, वहाँ यादें नहीं हैं। एक दिल और दिमाग में तो यादें हैं, लेकिन जगह की यादें नहीं हैं। यहाँ आई होगी तो यहाँ सारी यादें ताज़ा हो जाती हो गई उसकी। यहाँ बच्चों को लाना बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। इन जगह सब बच्चों को दिखाना बहुत ज़रूरी है। लोगों का क्या है, लोग तो कहेंगे, हजम नहीं हो रही लोगों से बातें। और क्या हुआ, उसने वीडियो बनाई, जरूरी उसका काम है ये भाई, उसका बिजनेस है, वो वीडियो बनाएगी। कपड़े वाला जो होता है वो कपड़ा बेचता है, नौकरी वाला नौकरी करता है, स्कूल में बच्चे जो टीचर होती है वो बच्चों को पढ़ाती है, ये उसका काम है। वीडियो बनाई, क्या हुआ, हमेशा बनाई उसने, कोई पहली बार तो बनाई नहीं उसने, कोई नई तो बनाई नहीं कि आई और वीडियो बनानी शुरू कर दी, नई तो बनाई नहीं ना, उसका काम है वीडियो बनाने का। उसने बनाई तो इसमें क्या बुराई हो गई, पहली बार बनाई क्या, कोई नया काम करा क्या। अब पुरानी बातों को निकाला जा रहा है कि उसने ये एलिगेशन लगाए थे, उसने ऐसे किया था, उसने ये करा था, उसने वो करा। पुरानी बातें हैं वो मत निकालो, नए सिरे से शुरुआत हो रही है, होने दो, खुश हो, भगवान का शुक्र अदा करो। ये अच्छा है, बच्चों को बच्चे मिल गए, और बड़ों को भी यह है, थोड़ा सा लगेगा कि अब हम जब चाहे बच्चे हमें मिल सकते हैं।
हम जब चाहे बच्चों को देख सकते हैं। पुरानी बातें मत करे दो, क्योंकि लड़ाई हर परिवार में होती है, हर परिवार में झगड़ा होता है, कहीं कहीं तो कोर्ट कचहरी तक हो जाते हैं, फिर परिवार मिल जाता है। इसे ही कहते हैं खून के रिश्ते। ऐसा नहीं होता कि लड़ाई हो गई तो ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म हो गया। लड़ाई होती है, गुस्से होता है, एक दूसरे से को कहा जाता है, इसने सपना ने कुछ कहा, इन्होंने भी कुछ कहा, ऐसा नहीं इन्होंने भी कहा उसने भी कहा, बात खत्म हो गई, दोनों तरफ से शांत है। ना उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन उठाया, सपना पहुंची, ना सपना अपने दिल से पहुंची बच्चों को मिलाने का, ना सपना को कोई परेशानी है। तीसरा क्यों? पक 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 क्यों तीसरा? क्या मतलब? बच्चे पहुंचे, दादा दादी से मिले, सबसे खुशी की बात है, सबसे बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि उनका वो शुरुआत हो रही है। जो चीज़ वो अब देखेंगे, जो चीज़ वो सुनेंगे, जो चीज़ वो समझेंगे, वही चीज़ उनके दिमाग में लाइफ टाइम सेट हो जाएगी। इसलिए बच्चों को मिलाना दादा दादी से, बच्चों को वो हर चीज़ दिखाना जो उनके पापा ने उनके लिए की है, बच्चों को वो हर चीज़ उन लोगों से मिलाना जो उनके अपने खून के रिश्ते हैं, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों कहते हैं ना, बचपन और जचपन दो चीज़ों पे दो टाइम विशेष ध्यान रखा जाता है, नहीं तो ज़िंदगी खराब हो जाती है ना। वो सपना ने किया, बहुत अच्छा किया। अरे लड़ाई झगड़े कुछ भी कहा, वो मिलेंगे बच्चे, कितने लड़ाई झगड़ा हो। मैंने ये बात पहले ही कह दी थी कि एक दिन आएगा, सपना वहाँ जाएगी और बच्चे दादा दादी से मिलेंगे, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये खून के रिश्ते हैं। मेरे अजीब सा अंदर से सिरहन जोड़ गई जब मैंने बच्चों को देखा, दादाजी ऐसे करके खेल रहे थे, उससे पिलर के पीछे खड़े होके, इतना अच्छा लगा मुझे, इतना अच्छा मोमेंट लगा वो, मैं क्या बताऊँ कि इस टाइम कितना अच्छा लग रहा होगा। आधे सही हो जाएंगे वो, जितने बीमार हो गए ना, यही भी देखो 6 महीने नहीं लगे, ससुर कितने बीमार हो गए, वो डॉक्टर की दवाई असर नहीं कर रही, उसने कहा डॉक्टर बदल लो। क्यों? सोचते होंगे कि ये क्या हुआ, बच्चे भी चले गए, तो बच्चों के बच्चे भी चले गए, ये क्या हुआ। कभी जब इंसान बोल नहीं पाता, कह नहीं पाता, तो वो अंदर अंदर घुटता है, बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। आधी जब इंसान खुश रहता है ना, तो आधी बीमारी तो वैसे ही खत्म हो जाती है। और उनके अंदर ये खुशी का पल था, भाई दादा तो खुश दिखे, सास थोड़ी मिली जुली दिखी, थोड़ी मिली जुली, हो जाएंगी वो भी सही, कोई बात नहीं, हो जाएंगी। टाइम लगता है इंसान को। औरत और आदमी में बहुत अंतर होता है। औरत थोड़ा दिमाग में देर तक रखती है, आदमी नहीं रखता, मेल नहीं रखता, मेल निकाल देता है दिमाग से, लेकिन फीमेल थोड़ा दिमाग में रखती है। धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, कोई बात नहीं। भड़ास निकाल रहे हैं लोग, भड़ास निकालते रहो, वो तुम्हारा हक है भड़ास निकालने का, निकालो। उसने एक नई शुरुआत की है, उसका घर अलग है, वो रहने नहीं गई थी वहाँ, बच्चों को मिलाने गई थी। बच्चे मिलते रहेंगे, कभी दादा दादी आते रहेंगे, कभी बच्चे जाते रहेंगे। जो कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा, लूज मोशन हो गए हैं, कोई बात नहीं, हो गए हैं, दवाई खा लो। परिवार में सब में झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, फिर एक हो जाते हैं, इसी को परिवार कहते हैं। सपना ने इतनी हिम्मत दिखाई, इतना बड़ा दिल किया, जब वो चली गई अकेली एक भाई को लेके खाली। भाई वो लड़की तो लड़की है, वो बच्ची गई अलग है ना, लेकिन बहुत हिम्मत करी उसने, बहुत दिल दिखाया, अच्छा किया। हम जैसे लोग उसे समझाते रहते हैं, हमने उसे बहुत समझाया। जब उसने ये बात कही थी, एक पहले वीडियो बनाई ना कि मैं जा रही हूँ शिवपुरी, तो हमने उसे समझाया था, हाँ हिम्मत करी। उससे पहले भी हम हमेशा समझाने की बात करते हैं, हम नहीं चाहते घर टूटे, हम चाहते हैं घर जुड़े, क्योंकि जुड़ के रहने में जो फ़ायदा है ना, टूटने में फ़ायदा नहीं है। लोग तमाशा देखते हैं और फ़ायदा उठाते हैं, तो उन फ़ायदा मत उठवाओ जी। और जो बड़ों की लड़ाई में जो कड़ी होती है ना, बड़ों की लड़ाई में बड़ों को जोड़ने की, वो बच्चे ही होते हैं, बच्चे ही जोड़ते हैं। लड़ाई हर घर में होती है, लेकिन बच्चे जोड़ते हैं। आपने देखा होगा ना, हस्बैंड वाइफ में भी लड़ाई होती है, लेकिन बच्चे मम्मी, बच्चे पापा, वो मम्मी पापा ही कहते हैं, है ना। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि जब बड़ों की लड़ाई होती है, तो उन्हें जोड़ने की जो कड़ी होती है ना, वो बच्चे ही होते हैं। और इन बच्चों ने बच्चों की वजह से ये शुरुआत हुई जी। और देखो, बच्चों से किसी को दुश्मनी नहीं होती ना, बच्चों से किसी को बैर होता है, वो तो उनके अपना खून है ना। छोटी वाली तुर मुझे तुर याद आ रही थी, तुर नहीं लगी ज़्यादा, तुर को अपनी गाड़ी मिल गई, पुरानी चीज़। उसे ये तो याद रहा ये मेरी गाड़ी है, उसे वो भी याद रहा बड़ी वाली को कि ये मेरी डॉल है ना। तो डॉल के कपड़े कहाँ हैं, और डॉल अपनी लेकर आई। सपना ने मना किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ले जाने दो, कोई बात नहीं, ले जाएगी, ले जा, तेरी डॉल है ये, है ना। तो अपनी उसे डॉल याद रही, उसे अपनी गाड़ी याद रही। तो ये बच्चे हैं, अब जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे प्यार बढ़ेगा, और जब प्यार बढ़ेगा तो आप जानते हो कुछ लोगों को हजम नहीं होगा भाई। जो लोग घुसे हुए हैं, मैंने कहा था ना, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी ना कि रिश्तेदारों की राय और किन्नरों की हाय नहीं लेनी चाहिए, बर्बाद कर देते हैं घर को। तो यही मैं बात कहूँगी कि अपने दिमाग से चलो सपना, बिल्कुल। और मिलने में फ़ायदा है, दूर रह रही हो, रिश्तों में स्पेस है, कोई बात नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। जब तुम्हारा मन हो तुम जाओ, तुम्हारे बच्चों का जब मन तुम्हें लगे कि बच्चों को मिलाना है, मिलाने ले जाओ। और ऐसा नहीं, वो भी आएंगे आपके यहाँ, सब सही होगा।
वक्त की बात होती है, हर वक्त गुजरने के लिए होता है। वो वक्त गुजर गया और अच्छा टाइम आया है। खुशियों का इंतज़ार करो, मैंने पहले ही कह दिया था, और भी बहुत अच्छा टाइम आएगा, अभी देखो आप। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। मुझे ये बात कहनी थी सपना के लिए, इसलिए मैंने कही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, ओके बाय।